यहाँ कहते हैं जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया, पुरा देवाश्च दैत्याश्च पीयूषार्थम महाबला क्षीरो दधिम ममंथुस्ते सुकृति स्वार्ध संधय। एक बार सब देव और दानवों के मध्य में संधि हुई। किसको लेकर? स्वार्थ संधय, स्वार्थ को संधि, स्वार्थ को निमित्त बनाकर संधि हुई। क्योंकि देवताओं को समुद्र मंथन से प्रकट करना था अमृत। अच्छा, समुद्र मंथन क्यों हुआ? इसके पीछे भी शंकर जी की ही कथा है। शंकर जी, अभी आपने सुना कि शंकर जी का जो तीसरा अवतार है वो दुर्वासा अवतार है। दुर्वासा के रूप में शंकर जी ने अवतार ली। अच्छा, ये शंकर जी का जो दुर्वासा अवतार है, दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधी ऋषि, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टाए मारे, क्षण भर में क्रुद्ध हो जाते हैं। तो दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया और उस श्राप के कारण इंद्र की संपूर्ण धन वैभव संपत्ति समा गई समुद्र में। क्योंकि दुर्वासा जी ने श्राप दिया, जा इंद्र, जिस संपत्ति का तुझे इतना अभिमान है, तेरी वो सारी संपत्ति समुद्र में विलीन हो जाए। और बाद में जब दुखित होकर इंद्र ने क्षमा मांगी तो दुर्वासा जी ने कहा, देवराज, जब पुनः समुद्र मंथन करोगे तुम्हें पुनः तुम्हारी संपत्ति प्राप्त होगी। तब देवता भगवान विष्णु के पास आए। भगवान ने कहा, भाई अकेले समुद्र मंथन नहीं होगा, तुम अपने साथ दैत्यों को भी जोड़ लो। तो देवताओं ने कहा, महाराज दैत्य हमारी मदद क्यों करेंगे? तो भगवान विष्णु ने देवताओं को एक सलाह दी और देवताओं को एक सुंदर सी कथा सुनाई। बोले, अहिमूषकवत्यापः। भगवान विष्णु ने कहा, देखो पूर्व समय की एक बात है, समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर सबको रिश्तेदार बनाना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर भगवान ने कहा, तुम ऐसा करो, अभी तुम्हें जरूरत है दैत्यों की, इसलिए दैत्यों को अपना सुहृद बना लो, संबंधी बना लो। और तब देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला। विष निकला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब विष को कौन धारण करे? तो देवता पहले भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले, महाराज आप। भगवान ने कहा, वाह, विष निकला तो हमारे पास आए, हम क्यों पिए विष? हम नहीं पिएंगे। ब्रह्मा जी के पास ले गए। महाराज, ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं भैया, दूसरे की इतनी सहायता भी मत करो कि अपने प्राण संकट में पड़ जाए। तुम जानो, तुम्हारा विष जाने, तो करें क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा करो, शिव जी के पास जाओ, वो भोले भाले हैं। तो देवता पहुंचे शंकर जी के पास और शिव जी की स्तुति करने लगे, हे महादेव, यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोज्यता यस्याहु करुणा कटाक्ष विधवो स्वर्गापवर्गाभिधवो प्रत्याम्बोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति च यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्चितार्थवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे। सब देवी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे, हे महादेव, आप इस विष को, इस कालकूट को धारण करिए। तब सबके देखते देखते ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर संपूर्ण विष को पित्वा हालाहलम घोरम मरक्षम भुवनत्रयम, त्रिभुवन की रक्षा के लिए भगवान ने उस हलाहल विष को ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भगवान भूत भावन ने उस विष को, उस कालकूट को पान करना शुरू किया और अपने कंठ में संपूर्ण विष को धारण कर लिया। कहते हैं उस विष के कारण शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया और त्रिभुवन में शंकर जी का नाम हो गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय, हर हर महादेव शंभु। अच्छा देखो, लोग बड़े स्वार्थी। विष निकला तो देवता शंकर जी के पास पहुंच गए और अमृत निकला तो
तब भी गए शंकर जी के पास, कह रहे आपने विष पिया है, थोड़ा अमृत आप पियो। गए क्या, अमृत निकला तब तो खुद में ही झगड़ा हो गया। एक कहे कि पहले हम, दूसरे कहे नहीं पहले हम। होता ही ऐसा है, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो सब दौड़ते हैं भगवान के पास, और जब जीवन में सुख आता है तो तब तो भूल जाते हैं भगवान को। तब तो लोग कहते हैं कौन भगवान, अरे महाराज ये तो सब मानने वाली बातें हैं, भगवान कहाँ है। और जब दुख आता है तो वही लोग भगवान के चरणों में गिरते हैं, मंदिरों में गिरते हैं, महाराज आप ही हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। संसार में स्वार्थ ही भक्ति है आजकल। भक्ति के 3 स्वरूप हैं। पहली है प्रेम लक्षणा भक्ति, दूसरी है लोभ लक्षणा भक्ति, और तीसरी है भयजन्या भक्ति। 3 भक्ति। प्रेम जन्या भक्ति तो बहुत कम लोगों में पाई जाती है भैया, जो प्रेम से भगवान को भजते हैं। ज्यादातर लोगों में तो ये 2 ही प्रकार होते हैं, लोभजन्या और भयजन्या। कुछ लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनको भगवान से कुछ चाहिए, भाई हाथ जोड़ेंगे, दिया जलाएंगे, आरती करेंगे, सिर टेकेंगे तो भगवान कुछ देंगे, इसलिए वो हाथ जोड़ते हैं। और जिनके पास सब कुछ है वो भी हाथ क्यों जोड़ते हैं, बोले जो दिया है भगवान वापस ना ले लें। वो भय के मारे भगवान की पूजा करते हैं कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई आफत ना हो जाए, इसलिए वो हाथ जोड़ते हैं। तो भक्ति लोभ और भय से नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो प्रेम से होनी चाहिए। भगवान को प्रेम से भजो भैया। आजकल तो मैंने देखा कि लोग खुद तो लोभी हैं ही, खुद तो लालची हैं ही, साथ में भगवान को भी लालच देते। भगवान से कहते हैं हे प्रभु अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको श्रीफल चढ़ाऊंगा। बोलो, कुछ लोग कहते हैं प्रभु हमारा ये काम हो गया तो आपको ध्वजा चढ़ाऊंगा, कुछ कहे हमारा ये काम हो गया तो आपको चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। तो तुम भैया भगवान को रिश्वत दे रहे हो अपना काम करवाने के लिए? और क्या भगवान को तुम्हारी छत्र की, तुम्हारे श्रीफल की, तुम्हारी फूल प्रसाद की आवश्यकता है क्या? भगवान को जो चढ़ाना है प्रेम से चढ़ा। लेकिन लोग बड़े दिव्य हैं, लोग खुद तो लालची है ही, भगवान को भी लालच देते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि महाराज क्या कहें। एक सज्जन के बारे में मैंने सुना था, आप लोगों को बताऊं। उसने भगवान से कहा हे प्रभु अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, बस 1 लाख रुपए, तो उसमें से 50,000 आपके, आधा आधा। 1 लाख रुपए मिल जाएगा तो आधा आपका आधा मेरा, 50,000 आपका। ऐसा उसने भगवान के पास कहा। अब कुछ दिन बीते, अब कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे उसको 50,000 रुपये मिल गए। तो 50,000 रुपये मिले तो भगवान के मंदिर गया तो सबने कहा भाई तुमने कहा था 1 लाख मिलेंगे तो 50,000 दोगे, तो चलो 50,000 रुपये मिले हैं तो 25 तो दो। तो वो बोला कि बात देने की होती तो हम तो दे देते, लेकिन बताओ भगवान को हम पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। क्यों? बोले हमें केवल 50,000 दिए, अपने 50,000 पहले ही निकाल लिए भगवान ने। इतना भी भरोसा नहीं था हम पे, ऊपर से भगवान से ही जा लड़ा। बोले 1 लाख रुपए दे देते, मैं दे देता आपको 50,000 रुपये, लेकिन आपने तो पहले ही अपने 50,000 निकाल लिए। तो बोलो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। भक्ति लोभ से मत करो, भक्ति प्रेम से करो, भक्ति भाव से करो, भक्ति श्रद्धा से करो, भक्ति भय से भी मत करो। मैंने कई लोगों को देखा, महाराज भगवान के आगे दिया नहीं जलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। भगवान की पूजा तुम करते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो बुरा नहीं होगा। भगवान किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। तुम दिया नहीं जलाओगे तो भगवान तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, ऐसा नहीं है भैया। लेकिन बात इतनी है कि दिया जलाओगे तो अच्छा होगा, नहीं जलाने में बुरा नहीं होगा। हाँ, भगवान से डरो मत, भगवान से भय मत करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान के प्रति दृढ़ भाव रखो। तो यहाँ देव दानवों की चर्चा है। इसके बाद कोटि रुद्र संहिता में यहाँ शिवलिंगों का वर्णन है। तो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारवमलेश्वरम केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम
वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि श्रायं प्रातपठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शिव पुराण कहता है सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्र में देखो भगवान के प्रधान एतानि द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत। भगवान शंकर के यह 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से? तो सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल में भगवान मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यां महाकालम, उज्जैन में महाकाल, और ओंकार ममलेश्वरम, और ओंकार में भगवान ओंकारेश्वर, केदारम हिमवत पृष्ठे, हिमालय में केदार, डाकिन्याम भीमशंकरम, भगवान डाकिनी में भीमशंकर, वाराणस्यां च विश्वेशम, वाराणसी में भगवान विश्वेश्वर, त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबक में गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव। इसके बाद वैद्यनाथम चिताभूमौ, चिताभूमि में भगवान वैद्यनाथ, और नागेशम दारुकावने, दारुकावन में भगवान नागेश्वर, सेतुबंधे च रामेशम, सेतुबंध में भगवान रामेश्वर, और घुष्मेशम च शिवालय, और शिवालय में भगवान घुष्मेश्वर महादेव। इस प्रकार भगवान शंकर के यह 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण भारतवर्ष में विराजमान है। जैसे सोमनाथ गुजरात में, सौराष्ट्र देश में, आप यदि गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में द्वारका के पास में ही सोमनाथ भगवान है। हम अभी कथा में थे द्वारका, तो हम दर्शन करने गए थे भगवान सोमनाथ का। बड़ा सुंदर मंदिर, अद्भुत वैभव, ऐश्वर्यशाली मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर। उसके बाद श्रीशैल में भगवान मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन कौन? जिन्होंने अर्जुन की परीक्षा ली, भगवान मल्लिकार्जुन। उसके बाद उज्जैनी में भगवान महाकाल, उज्जैन नगरी में भगवान महाकाल। अब तो बड़ा दिव्य भव्य मंदिर भी हो गया, और भगवान महाकाल का सुंदर दर्शन भी होता है। अद्भुत स्वरूप है महाकाल का, जिनका नाम ही है महाकाल। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, ऐसे भगवान महाकाल। ओंकार क्षेत्र में भगवान ओंकारेश्वर के रूप में अथवा परमेश्वर के रूप में पूजित होते हैं नर्मदा के तट पर। और वहाँ ओंकार क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ नर्मदा जी ओम की आकृति बनाती हैं पर्वतों के मध्य में, भगवती माँ नर्मदा के मध्य में भगवान ओंकारेश्वर। उसके बाद केदारम हिमवत पृष्ठे, भगवान केदारनाथ, कहाँ? केदारनाथ में, हिमालय में, इस उत्तर में सुंदर भगवान केदारनाथ। तो अब सबका वर्णन भी है कि सब शिवलिंग कैसे कैसे क्यों प्रकट हुई। जैसे आप केदारनाथ में जाएंगे तो केदारनाथ क्यों? तो इसके 2 कारण है, 2 कथाएं। पहली कथा तो एक ये है कि यहाँ भगवान नर नारायण ने बहुत समय तक तपश्चर्या की, और तब भगवान शंकर उनके सन्मुख जो जिस लिंग रूप में प्रकट हुए वह भगवान केदारनाथ। एक कथा ये भी प्राप्त होती है कि पांडवों को जब भ्रातृदोष लगा, पितृदोष लगा, क्योंकि अपने स्वजनों की हत्या पांडवों ने की, तो भगवान कृष्ण से कहा, बोले प्रभु हम पाप मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, शंकर जी का दर्शन करो। तो पांडव दर्शन करते करते आए, भगवान को ढूंढते, जहाँ भी पांडव जाते शंकर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते। तो फिर यहाँ जो बूढ़ा केदार आप दर्शन करते हैं हमारे पहाड़ों में, कितना सुंदर शिवलिंग है। मैंने तो इस बार दर्शन किया, सुंदर गणेश जी की आकृति है, 5 पांडवों की आकृति शिवलिंग पे बनी है। केदारनाथ से जहाँ तक मुझे लगता है शायद बड़ा ही शिवलिंग है वहाँ। आहा, तो बूढ़ा केदार, वहाँ शंकर जी ने वृद्ध रूप से दर्शन दिया। आगे फिर केदारनाथ में जब पांडव पहुँचे तो वहाँ शंकर जी जब पांडवों को दर्शन नहीं दे रहे थे, तो वहाँ शंकर जी ने बैल रूप धारण किया, वृषभ रूप धारण किया, और कुछ बैल वहाँ चर रहे थे, उनमें शंकर जी मिल गए। अब पांडवों ने कहा भाई पहचाने कैसे? क्योंकि आगे तो रास्ता था नहीं, आगे भी पहाड़, इस तरफ भी, और जो एक दिशा थी उधर से पांडव आ रहे थे, इसलिए शंकर जी बैलों में मिल गए नंदी रूप धारण करके। तो भीम ने एक पैर अपना आकार बढ़ाया, तो एक पैर एक पर्वत पर, दूसरा दूसरे पर्वत पर पैर रखा,
और फिर जो जोर से आवाज लगाई तो सारे बैल तो भीम के चरणों के नीचे से, पैरों के नीचे से भाग गए, क्योंकि वही रास्ता था। केवल शंकर जी नहीं गए। शंकर जी किसी के नीचे से कैसे निकल जाते? उनकी तो परिक्रमा भी पूर्ण नहीं लगती, जलहरी को भी पार नहीं किया जाता, आधी परिक्रमा लगती है। तो बस भीम ने पहचान लिया यही शंकर जी हैं, तो दोनों हाथों से शंकर जी को पकड़ा। तो जो पकड़ा तो पृष्ठ भाग पकड़ लिया, बैल का जो पीछे का भाग होता है वो पकड़ा, और भगवान शंकर ने अपना मस्तक, सिर भूमि के अंदर डाल दिया। तो जो भूमि के अंदर सिर डाला वो सिर भगवान का निकला नेपाल में, तो पशुपतिनाथ। इसलिए केदारनाथ को कई लोग मानते हैं कि पूर्ण दर्शन तब होता है जब केदारनाथ जी और पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो, क्योंकि पृष्ठ भाग जो है, आप यदि केदारनाथ में शिवलिंग देखेंगे तो ऐसी है जैसे बैल का पीछे का भाग, पृष्ठ भाग, और जो भगवान का मुख का भाग है वो है पशुपतिनाथ जी में। इसलिए वहाँ शिवलिंग पर भी पंचमुख बने हुए हैं शंकर जी के। तो इस प्रकार भगवान केदारनाथ, तो बाकी तो वाराणसी में भगवान काशी विश्वनाथ, हाँ, हमारी उत्तर काशी में भी भगवान विश्वनाथ। हाँ, बाकी स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब काशी में यवनों का आक्रमण होगा और मंदिर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तब भगवान शंकर उस काशी को छोड़ करके उत्तर की काशी में वास करेंगे। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस उत्तर काशी की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। भैया ये काशी की धरती भगवान महादेव की भूमि है, भगवान शंकर की भूमि। तो इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है और भगवान शंकर के अनेक चरित्रों का वर्णन। भगवान नारायण का शंकर जी को नेत्र अर्पित करना, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग इत्यादि की कथा, और इसके बाद 10 सितंबर, हाँ 10 सितंबर से रामेश्वरम में कथा रहेगी।